हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ कि हमें कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हमारा सूर्य अच्छा है या नहीं है, हमारा चंद्रमा अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमें कोई भी काम होता है तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, हमारे काम हैं वो रुक जाते हैं। तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी पितृदोष। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पितृदोष का हमें जल्दी से पता नहीं चलता है कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है, तो हम कैसे पता करें। तो सबसे पहले क्या है, जो लोग हैं सर्विस करते हैं या पढ़ाई के दौरान ही बाहर निकल जाते हैं घर से, फिर वो पढ़ते पढ़ते सेट हो जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है और वो घर वालों के साथ नहीं रह पाते हैं। और जब बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमारे माता पिता हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता है वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और फिर उनका जब ऐन वक्त आता है तो हम बाहर से कहीं आते हैं तो हमें भी ऐसा फील होता है कि काश हम इनको टाइम नहीं दे पाए, हम इनकी सेवा भाव नहीं कर पाए। और उनके भी मन में ऐसा होता है कि मैंने बच्चे जन्मे थे और मेरे आखिरी वक्त तक भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरी सेवा नहीं हुई, मैं परेशान हुआ हूँ। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है और अपने मन में भी वो चीज़ रहती है। तो उनके वो के जाने के बाद में क्या है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो भाव उनके साथ ही चला जाता है और उनको शांति नहीं मिलती है। तो उसको बोलते हैं पितृदोष। अब पितृदोष होता है तो हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो हमें फर्श पर ला सकता है। और पितरों की जब कृपा होती है तो हमें आसमान, फर्श से उठाकर आसमान में पहुंचा देते हैं, इतनी ऊंचाइयां छुआ देते हैं। तो पितर दोष जो होता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमें कैसे, अगर है किसी के भाई काम नहीं बन रहे हैं, पितर दोष है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पितर दोष अगर किसी के घर में है, क्योंकि जब ख़त्म होते हैं तो पिंडदान वगैरह वो किया जाता है। और कुछ लोग शहरों में रहते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता है कि उनका किया है नहीं किया है, क्या किया नहीं किया है। तो भी हम साधारण तरीके से उस चीज़ों को सही करके हम पितृदोष को दूर कर सकते हैं। तो आप 7 तरह का अनाज ले लीजिए, कोई भी अनाज चलेगा, कोई भी अनाज ले लीजिए। और जो कौवे होते हैं उन कौवों को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। या तो आप 21 दिन खिलाइए उनको, या आप 43 दिन तक उसको रेगुलर कौवों को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कौवे हैं वो मिल जाते हैं जहाँ मार्केट होता है, चाट पकौड़े वगैरह उनकी होती है, तो उधर इस तरह से मिल जाते हैं। या फिर मंदिर के कहीं कहीं आसपास जहाँ दाना वाना डालते हैं तो उसके आसपास भी कहीं मिल जाते हैं। तो आप उनको 7 तरह का अनाज कोई भी चलेगा, आप चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी दाना हो। तो आप 7 तरह का अनाज लेकर और उनको डालना शुरू कर दीजिए। उससे क्या आपका पितर दोष है वो सही हो जाएगा और आपके काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, आप पर पितरों की कृपा हो जाएगी। अब हमें सूर्य को कैसे तेज करना, जिसका सूर्य तेज नहीं है, तो हम पहले तो हम पता कैसे करें कि जैसे भाई फीमेल है तो कैसे पता करें भाई हम मेरे हस्बैंड का शुक्र अच्छा है या नहीं है, हमें कैसे करें। तो उससे क्या है, हमें जैसे उनको महंगी चीज़ों का शौक़ होता है, ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ होता है, ब्रांडेड परफ्यूम लगाते हैं, तो इस तरह से क्या है हम उनके शुक्र का पता कर सकते हैं। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य को तेज हम कैसे कर सकते हैं। पिता होता है, माँ होती है वो चंद्रमा होती है, पिता होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो यानी माँ का सूर्य को हमें कैसे तेज़ करना है। सूर्य को तेज़ करने के लिए हमें रोज़ अपने जो पेरेंट्स अगर आपके पास में रह रहे हैं तो अपने पिता के रोज़ पैर छूना शुरू कर दीजिए। आप जहाँ भी कहीं आप काम पे जा रहे हो, रोज़ सुबह नहा धो के स्नान करके आप पैर छूना शुरू कर दीजिए। इससे क्या है, आपका सूर्य है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। उसके बाद में आप माँ के पैर छूना शुरू कर दिए, आपका चंद्रमा है वो तेज़ हो जाएगा। तो सूर्य को क्या करना है, अगर आपके पिता आपके पास नहीं रह रहे हैं तो आप वॉलेट में आप उनकी फ़ोटो भी आप रख सकते हो, तो उनको भी रोज़ प्रणाम आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप सूर्य को रोज़ जल दोगे तो भी आपका सूर्य है वो तेज़ हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सूर्य को जल तो हम तो रोज़ ही देते हैं, हमारा तो सूर्य तेज़ हुआ ही नहीं। लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं, सही तरीके से सूर्य को जल नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य को जल कैसे देना। हम देर सवेर नहाते हैं और उस समय ये जल देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये बताऊंगी कि हमारे वेदों पुराणों में भी ये चीज़ लिखी है, लाल किताब में भी ये चीज़ लिखी है कि सूर्य को जल है वो हम बिना नहाए भी दे सकते हैं।
आप 4:30-5 बजे आप उठ जाइए और हाथ मुँह धो लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल के और थोड़े छींटे लगा के आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में आप सूर्य को जल दे सकते हैं। जल अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो, गांव है तो गांव में तो क्या है, जो आंगन वगैरह होते हैं तो वो मिट्टी सोख लेती है जल को, वो जल है वो अपने पैरों में नहीं आना चाहिए, वो गलती हमें नहीं करनी। अगर आप फ्लैटों में रहते हैं तो बालकनी में आप सूर्य को जल दे रहे हो तो नीचे तो आप डाल नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, एक बाल्टी रख लेनी है और उसके अंदर आपको सूर्य को जल देना है। और सूर्य को जल देना ये नहीं उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। और उस जल का आपको करना क्या है, उस जल को आप तुलसा जी को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तुलसा जी में सूर्य का जल है वो नहीं चढ़ाया जाता है, बाकी और कोई भी पौधा हो तो आप उसके अंदर उस जल को डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप बिना नहाए भी, हाथ मुँह धो के भी आप सूर्य को जल दे सकते हो। आपको सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठ के फिर सूर्य को जल देना है आपको, तो फिर देखना आपका सूर्य कैसे तेज होता है। उसके बाद में आपको चंद्रमा को तेज करने के लिए, आपके पास आपकी मम्मी नहीं रहती है, आप उनके पैर नहीं छू सकते हो, तो आपको क्या करना है, आप चांदी का गिलास ले लीजिए और चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। किसी के पास चांदी का गिलास भी नहीं है, पहले तो क्या है, लोग बर्तन रखते थे, जब बच्चा होता था तब भी वो लोग देते थे, कोई कटोरी दे देता था, कोई गिलास। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है तो उसमें ये चांदी की चीज़ें हैं वो नहीं देते हैं, फैंसी जो आइटम होते हैं वो देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के बच्चे हैं उनमें एक शौक सा चढ़ा हुआ है, वो चांदी की रिंग वगैरह पहनते हैं, गले में चैन वगैरह डालते हैं, लेकिन आप डाल रहे हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको उसको एनर्जाइज करना है। आपको करना कैसे है, यानी कोई भी चीज़ है उसको हम मंत्रित करके उस चीज़ को पहनेंगे तो वो चीज़ हमें फ़ायदा देगी। तो आपको करना क्या है, शिव जी के मंदिर में जाना, आप कोई भी चांदी की चीज़ खरीदी है आपने, 5 चीज़ों से शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। रुद्राभिषेक करने के बाद में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और वहीं उस जो भी आप रिंग पहन रहे हो या चेन पहन रहे हो, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके और उस चीज़ को वहीं पे धारण कर लो, तो उसमें क्या है, वो एनर्जी आ जाएगी और वो आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगी। तो इस तरह से आप अपना सूर्य अच्छा कर सकते हैं, आप अपना चंद्रमा अच्छा कर सकते हैं, आप पितरों की कृपा कर सकते हैं। बात सुनने में एक साधारण सी लग रही है, लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आपका, आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।